जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब? आपका यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। हम जीएस पॉइंटर रैपिड फायर की स्टार्ट किए थे, जो आरओ, एआरओ और यूपीपीसीएस के लिए अति महत्वपूर्ण थे। हम जैन धर्म तक खत्म कर दिए थे, बौद्ध धर्म में स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान था उत्तर प्रदेश में। बुद्ध के जीवन की घटना जिसको महाविनिष्क्रमण के रूप से जाना जाता है, गृह त्याग। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन दिया था सारनाथ में। बुद्ध के उपदेश संबंधित थे आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था। उनके प्रथम उपदेश से रिलेटेड धर्म चक्र प्रवर्तक किया गया था सारनाथ में। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन दिया था, किसने दिए थे? महात्मा बुद्ध ने। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। बौद्ध संघ में भिक्षुओं के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। कहाँ पे दी गई थी? वैशाली में। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था देवदत्त, उनका चचेरा भाई था। बुद्ध द्वारा रूपांतरित में अंतिम व्यक्ति था सुबुद्ध। त्रिपिटक है बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न इंगित करता है, बुद्धम, धम्मम, संघम। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासन काल में। संसार अस्थिर और क्षणिक है, वह कथन किसका था? बौद्ध का। बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं, विनय पिटक में। वह विदेशी राजा जिसने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए, वह था मेघवर्मन। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वे 2 बंजारे कौन थे? मल्लिक और तपस्सु। सप्तपर्णी गुफा स्थित है राजगिरी, जो बिहार में। विशुद्धि मग नामक पुस्तक किस संप्रदाय से संबंधित है? हीन है, यान से संबंधित है। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाला बौद्ध दार्शनिक कौन था? नागार्जुन। उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है कौशाम्बी में। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत पर। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था बुद्ध प्रतिमा के लिए। देश में मूर्ति पूजा की नींव रखी गई थी, बौद्ध धर्म से रखी गई थी। वह काल जिसमें बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई है, कुषाण काल में। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध प्रतिमा संबंधित है गुप्त काल से। विक्रमशिला बिहार का संस्थापक थे धर्मपाल। स्तूप के उत्खनन में सारिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं सांची से। बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित है, बोध गया में। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है गौतम बुद्ध को। गौतम बुद्ध के समय प्रसिद्ध वैद्य जीवक किसके दरबार से संबंधित था? बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बुद्ध कौशाम्बी में आए थे उदयन के राज्यकाल में। तिब्बत में बौद्ध धर्म के सुधार में महती भूमिका निभाने वाले उपाध्याय अतीश किस विहार के प्रसिद्ध विद्यमान थे? विक्रमशिला बिहार से। अर्धनारीश्वर मूर्ति में आधा शिव और आधा पार्वती का प्रतीक है देह और उसकी देव शक्ति का योग। गौतम बुद्ध ने प्रथम धार्मिक प्रवचन दिया था सारनाथ में, इसलिए उनको धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। सारनाथ को भारत में सर्वप्रथम मानव मूर्तियों की पूजा हुई थी बुद्ध की। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है, उनका प्रथम उपदेश है। भगवत संप्रदाय और ब्राह्मण धर्म। भगवत गीता मूलतः महाभारत का अंश है, भीष्म पर्व का। नागार्जुन कोंडा शहर की स्थापना की गई थी इक्ष्वाकु राजवंश के द्वारा। सही सुमेलन है सूची 1 और सूची 2। देवता और पहचान। शिव को त्रिशूल से, विष्णु चक्र, गणेश रस्सियां, पंदा, सरस्वती वीणा। दूसरा भी सूची 1 और सूची 2 से मिलान करना है। दार्शनिक और दर्शन। रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद से, माधवाचार्य द्वैतवाद से, निर्वाकाचार्य द्वैतवाद से, वल्लभाचार्य शुद्ध द्वैतवाद से। बहुत इंपॉर्टेंट था। मंडप मिश्र शिष्य थे कुमारिल भट्ट के। तुम्हारा अधिकार कर्म पर है और फल की प्राप्ति पर नहीं, यह कहा गया है गीता में। मोक्ष के साधन के रूप में ज्ञान, कर्म तथा भक्ति को समान महत्व देता है। कौन देता है? भगवत गीता।
भागवत धर्म से संबंधित प्राचीन अभिलेखी साक्ष्य मिलता है हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख से। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित चार मठ स्थित है जोशी मठ, द्वारका, पुरी, श्रृंगेरी। नयनार थे शैव धर्मानुयायी। सूची 1 और सूची 2 से सुमेलित करना। वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्टाद्वैतवाद से, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। मौर्य साम्राज्य स्टार्ट। मौर्यों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है विष्णु पुराण को। आंध्रों के इतिहास के लिए अधिक प्रामाणिक माना जाता है मत्स्य पुराण को। मौर्य काल में सदैव राजा के पास रहने वाला विष परीक्षक वैद्य को कहा जाता है जांगली विद। वह शासक जो मौर्य राजवंश से संबंधित नहीं था, अग्निमित्र जो मौर्य साम्राज्य से संबंधित नहीं था। अशोक के स्तंभ लेखों के पत्थर निकाला जाता है चुनार से। अशोक का वह शिलालेख जो धार्मिक संश्लेषण के बारे में कहता है, उनका 12वां शिलालेख। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था 8 वर्ष बाद। प्राकृतिक भाषा के पोषक थे सातवाहन नरेश। कला के लोक पक्ष को अधिक प्रोत्साहन मिला सातवाहन काल में। मथुरा मूर्तिकला शैली प्रारंभ है कुषाण काल के शासनकाल से। वे शासकों जिन्होंने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था की ओर ध्यान दिया था, चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक ने। वह राजा जिसके एक अभिलेख में सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, अशोक के अभिलेख से। सारनाथ स्तंभ का निर्माण किया था किसने? अशोक ने। अशोक द्वारा स्थापित सबसे सुरक्षित स्तंभ है लौरिया नंदनगढ़। अशोक का वह शिला अभिलेख जो कनक मुनि बुद्ध के अस्तित्व को प्रमाणित करता है, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख। गुर्जरा लघु अभिलेख जिसमें अशोक का नामोल्लेख किया गया है, वह स्थित है मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। अशोक के अभिलेखों में से पूर्व रूपेण धार्मिक सहिष्णुता के प्रति समर्पित अभिलेख है शिलालेख ब्राह्मा। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम पढ़ा गया था, किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता चलता है अनुराधापुर से। पत्थर का प्राचीनतम शिलालेख है प्राकृतिक भाषा में। अपने साम्राज्य के उत्तरी पश्चिमी भाग में उत्कीर्ण राजज्ञाओं के लिए अशोक ने लिपियों का प्रयोग किया था, अरामाइक, ग्रीक और खरोष्टी लिपि में। इलाहाबाद में अशोक स्तंभ का सूचना प्रदान करता है समुद्रगुप्त के बारे में। फाहियान भारत आया था 1999 AD में। कलिंग के युद्ध का विवरण हमें ज्ञात है 13वें शिलालेख में। मौर्यन मंत्रिपरिषद में राजस्व इकट्ठा करने से संबंधित है, उसको क्या कहते हैं? समाहर्ता। अशोक का समकालीन तुर्मे राजा था मिस्र का। मकदूनिया में अशोक का समकालीन राजा था एंटीगोन गोनटास। टालेमी फिलाडेल्फस जिसके साथ अशोक के राजनय संबंध थे, वह शासक था मिस्र का। एक इतिहासकार के अनुसार शिलालेखों में अशोक ने जिस धर्म का प्रतिपादन किया था, वह वस्तुतः राजधर्म था। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है ब्राह्मी लिपि। किसने सहिष्णुता, उदारता और करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की? अशोक ने। सांची का स्तूप बनवाया था अशोक ने। ब्राह्मी लिपि का प्रथम उत्वाचन उत्कीर्ण अक्षरों में किया गया था स्तंभों पर। बुलंदी बाग प्राचीन स्थान था पाटलिपुत्र का। मौर्य काल में तक्षशिला के प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र के द्वार खुले थे ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों के लिए। मौर्य काल में दंड विधान थे काफी कठोर। कालसी प्रसिद्ध है अशोक के शिलालेख के कारण। चाणक्य का दूसरा नाम था विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए थे श्रवणबेलगोला में। अशोक का वह अभिलेख जिसमें धार्मिक सहिष्णुता के सिद्धांत की बात कही गई थी, शिलालेख के बराबर। ठीक है दोस्तों, इतना ही रखते हैं।